सहयोग रहा और हम 800 क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर चुके हैं इस सेशन का, जो अपनी 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की। वहाँ तक हम 800 प्रश्न जो है वो कवर किए हैं। आप सभी का प्रेम और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। PDF 360 पेज की है, डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों हमारी तरफ से, ठीक है। सारी चीज़ें जो पढ़ाई से संबंधित होगी वो आपको वहाँ पर फ्री में मिलेगी, ठीक है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न आता है 800 नंबर का। प्रश्न है कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, ठीक है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, सबको याद है। मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही स्थित है, ठीक है। एक बहुत अच्छा एक फोटो भी आपने देखा होगा जो राजस्थान दिन पुस्तक पर बना हुआ था जसवंत थड़ा के बारे में, तो वही है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के जस्ट नीचे तलहटी में बना हुआ है अपना जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 801 नंबर का प्रश्न आता है कि भांडारेज की बावड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है। तो भांडारेज में स्थित, और भांडारेज पड़ता है दौसा में, ठीक है, याद रखिएगा। दौसा का स्थान है जिसका नाम है भांडारेज, और वहाँ पर बहुत सारी बावड़ियाँ बनी हुई है, तो इसीलिए उससे भांडारेज की बावड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। 802 नंबर का प्रश्न आता है कि झालर बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों। देखो आर्ट एंड कल्चर की बावड़ियों के बारे में और महल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से देखना, आप भले क्वेश्चन मिला लेना, क्वेश्चन पेपर पुराने वाले, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेशन इस तरीके का बनाएगा। संभावित प्रश्न यहाँ पर जोड़े गए हैं जिनकी पूरी की पूरी संभावना है आगामी एग्जाम्स में आने के लिए। तो झालर बावड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, तो बेगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो बेगू स्थान है, देखो एक तो बेगू भीलवाड़ा में भी है, बेगू चित्तौड़ में भी, और बेगू जयपुर में भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, झालर बावड़ी बेगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना की झालरें उड़ा दी, इसीलिए बेगू चित्तौड़गढ़ में झालर बावड़ी, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक ना। हाँ, तो झालर बावड़ी जो है वो बेगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है 803 नंबर का कि बुबानिया बावड़ी कहाँ स्थित है। बुबानिया बावड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, तो बुबानिया बावड़ी है अपनी आभानेरी में, और आभानेरी है अपना दौसा में, ठीक है। तो आभानेरी दौसा में हर्षद माता मंदिर भी स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, तो आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी चांद से चमके रात अंधेरी में, अंधेरी वही अंधेरी के स्थान जो दौसा का पड़ता है ना, वहीं पर चांद बावड़ी भी स्थित है, ठीक है, आभानेरी दौसा में। अगला प्रश्न है, हाँ, तो बुबानिया बावड़ी आभानेरी दौसा में है। 804 नंबर का प्रश्न है कि मंदाकिनी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो मंदाकिनी की बावड़ी जो है वो अचलगढ़ में स्थित है, और अचलगढ़ अपना आता है सिरोही में, ठीक है। अचलगढ़ चोटी भी है, तो याद रखिएगा उस चीज़ को भी। तो अचलगढ़ जो है वो सिरोही में स्थित है मंदाकिनी की बावड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है 805 नंबर का प्रश्न आता है अपना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर्षनाथ की बावड़ी कहाँ स्थित है। हर्षनाथ जो है उनकी बावड़ी कहाँ स्थित है, तो सीकर में स्थित है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में स्थित है। 806 नंबर का प्रश्न है कि आलूदा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आलूदा की जो बावड़ी है वह दौसा में स्थित है दोस्तों, आलूदा की बावड़ी दौसा में स्थित है। 807 नंबर का प्रश्न है कि चांद बावड़ी चांद सी चमके रात अंधेरी में। तो रात अंधेरी में जो है वो अंधेरी आभानेरी दौसा में जो है स्थित है वह अपनी है चांद बावड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, एक गाना भी बना हुआ था राजस्थान जीके के तहत, तो जीके के गाने पे जो है वो बहुत सारी अपने पर्यटन स्थल चीज़ें जो हैं वो याद करा देता है वो गाना, ठीक है, ज़रूर देखें आप भी। 808 नंबर का प्रश्न आता है कि रानी जी की बावड़ी जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी, याद रखिएगा, रानी जी की जो बावड़ी है वह बूंदी में स्थित है। 809 नंबर का प्रश्न है कि मुबारक महल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो देखिए, महामान नवाजी की यदि बात करें तो जयपुर में स्थित है, और ऊँट की बलि के लिए मुबारक महल जो प्रसिद्ध है वो स्थित है टोंक में, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ज़रूर आप नोट डाउन करें, यहाँ पर लिख नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जयपुर में मुबारक महल जो है वो बना हुआ है मेहमान नवाजी के लिए। जबकि टोंक की यदि बात करें तो टोंक के अंदर जो है ऊँट की बलि दी जाती थी, अब तो नहीं दी जाती है। हाँ, जब से ऊँट को राष्ट्रीय पशु जो राज्य पशु जो घोषित किया गया उसके बाद नहीं दी जाती है। तो मुबारक महल टोंक में जो है वो स्थित है। तो मुबारक महल दो जगह है, एक तो जयपुर है एक टोंक में, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में दोनों आ जाए तो आप किस एवज में पूछा जा रहा है उसको सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे पाएंगे। 810 नंबर का प्रश्न आता है कि छत्र महल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो छत्र महल अपना है बूंदी में। अगला प्रश्न है 811 नंबर का कि जूना महल कहाँ स्थित है। तो जूना महल अपना पड़ता है डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर में जो है वो जूना महल बना हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सुख महल कहाँ स्थित है। सुख महल जो है वो कहाँ स्थित है, तो बूंदी में ही स्थित है सुख महल। 813 नंबर का प्रश्न देखिए, सिटी पैलेस चंद्र महल जो है वह जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस चंद्र महल जो है वह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न 814 नंबर का कि फूल महल कहाँ स्थित है। तो फूल महल बूंदी में स्थित है। तबीयत दोस्तों बहुत ख़राब है, पर क्या करें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो
जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ PDF डाउनलोड करता है कि आप आपके हिसाब से पढ़ेंगे, दिन का 10 पेज पढ़ो, 20 पेज पढ़ो, कोई मना ही नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आप मेरे से जुड़ें, आपको पता पड़ेगी ये चीज़ें पढ़ने लायक अच्छी है। अगला प्रश्न है 815 नंबर का आता है कि एक थम्बिया महल कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है, और डूंगरपुर जोधपुर में जो है एक थम्बिया महल स्थित है। हाँ, 2 जगह है, एक तो डूंगरपुर में और एक जोधपुर में। उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में अपन। तो अगला प्रश्न है अपना 816 नंबर का कि पुष्य नक्षत्र में हवेली जो है वो कहाँ स्थित है? पुष्य नक्षत्र में बनाई गई जो हवेली है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है, उसका नाम भी यही है, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र हवेली जोधपुर में स्थित है। 817 नंबर का प्रश्न है कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा इस चीज़ को, जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। 818वां प्रश्न है कि बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है, सीधी सट बात है, जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली स्थित है, जोधपुर में। 819 नंबर का प्रश्न आता है कि काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है काष्ठ का रैन बसेरा, मतलब लकड़ियों से निर्मित महल है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी देखो दिमक लग गई, उसके बाद ख़राब हो गई, बारिश वजह से ख़राब हो गई, तो इतना नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक देखा जाए तो देख सकते हैं आप इसको, काष्ठ का रैन बसेरा, हाँ, जो स्थित है झालावाड़ में। अगला प्रश्न है 820 नंबर का और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि बिजोलाई महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है बिजोलाई का महल, बिजोलाई महल जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने 820 प्रश्न जो है वो कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।